हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं पशु परीक्षर के भाई राजस्थान जीके के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, जो हर एग्जाम में आते हैं और इस बार भी ये पशु परीक्षर एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। और हाँ, यदि आपने पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी पूरी कर ली है तो आप इनमें से बताना कि आपने कितने % सही किए हैं। ये टोटल 25 क्वेश्चन है। इनको आप एक बार ज़रूर रिवीजन करें ताकि आपका जो पूरा पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जाए। इसमें सभी सवाल हैं, सभी टॉपिक के सभी सवाल हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक चहामान वंश का चहामान, जो कि बाद में चौहान कहलाया। ठीक है, ये प्रथम स्वतंत्र शासक था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो, सबका पता है, उदयपुर का आपको पता है, जयपुर का, भरतपुर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह बताना जो सिरोही का कौन था। J.D. होल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर देखो आपको 3 प्रश्न एक साथ मिलेंगे इस तीसरे प्रश्न में। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी जो सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो देखो, एक तो आपको मिल गया हितकारिणी की सभा की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास जी ने। कौन सी सन में की? 1907 में। और कहाँ की? चूरू में। तो देखो, एक प्रश्न के साथ आपको 3 प्रश्न मिल रहे हैं। इस तरह से हम प्रश्न बनाकर लाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? अब देखो, यहाँ पर भी 3 प्रश्न हम लाए आपके लिए। एक तो है राजस्थान समाचार। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान समाचार, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखो, मुंशी समर्थ दास चारण, एक तो ये लिखा हुआ है कि राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुंशी समर्थ दास चारण। फिर कहाँ पर ये छपा था? अजमेर से। और कौन सी सन में? 1889 जो सन थी उसमें छपा था। ठीक है, तो आपके 3 प्रश्न इसमें बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं के बीघण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? इसमें देखो, दाबू क्या मतलब होता है? जैसे कोई भी चुनरी होती है उसमें हमें कहीं पर भी जो रंगाई का या प्रिंट छोड़ना होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, वहां पर उसको थोड़ा सा या धागों से या किन्हीं और चीज़ों से उनको बांध दिया जाता है उसमें। ठीक है, यहाँ पर तो देखो, गेहूं के दाने का जो उपयोग किया जाता है, कई कई जगह क्या होता है, मोम का उपयोग किया जाता है, कई जगह मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। तो ये जो बगरू है, बगरू बगरू में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में जो नेतल का भरताल किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो ये रामदेव जी के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी, ये किसकी विरोक्ति थी और किसके लिए थी? तो ये विरोक्ति चंद्र बरदाई के लिए थी। और ये किसके लिए थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए किसके लिए थी ये। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी आने वाली जो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो आपको मिल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है नेक्स्ट, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा की जाती है निड्री नवमी, यानी कि जिसे श्रावण नवमी कहते हैं। किस दिन की जाती है? श्रावण नवमी के दिन की जाती है। फुट्टा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? फुट्टा देवल मेला आयोजित होता है राजसमंद में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? तो ये है हमारे वीर कल्ला जी। तो अब हमें ये बताना, वीर कल्ला जी जो राठौड़ थे वो किसकी तरफ से लड़े थे? उस समय शासक कौन था? और इनके जो विरुद्ध में जो सेना थी वो कौन सी थी? तो और इनको 4 हाथों वाले देवता किसने कहा था? ये 4 प्रश्न बन रहे हैं आपके। तो देखो, वीर कल्ला जी किसके समकालीन थे? चलो मैं आपको एक ही प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, वो आप कमेंट करके बता देना और प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो, वीर कल्ला जी ये अकबर के विरुद्ध लड़े थे। ठीक है, और इन्होंने, अकबर ने ही इनको 4 हाथों वाले देवता कहा था।
लेकिन ये वीर कल्लाजी किस शासक के समकालीन थे, यानी कि अकबर के जो साथ युद्ध कर रहे थे तो उसके समकालीन कौन था भाई, ठीक है। तो वो आपको बताना है, मेवाड़ के राजा थे, याद करो, कर्मावती जो हुमायूं उसके बाद में कौन बना था, ठीक है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हरनावा गांव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। देव नारायण जी की जो फड है वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जंतर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नथु मुराद रामलाल हामिद रुकनुद्दीन अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है, तो ये बीकानेर चित्र शैली से है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। डीग के महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो डीग के जो महलों का निर्माण ये कहाँ पर है, भरतपुर में। तो अब भरतपुर में आप हमें बताना फेमस राजा कौन था, उसी ने ही डीग के महलों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताना, ये लगभग आपको पता होगा और पता भी होना चाहिए, शायद आपने कई बार इनका नाम भी सुना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। झालराम पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था किसके द्वारा, तो ये नागभट्ट द्वितीय के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था, तो ये था भांडासाह जैन मंदिर बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है, तो ये कहलाता है भैंसरोडगढ़। ऑप्शन नंबर 3। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, भाई ये बिल्कुल सही है। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, ये भी बिल्कुल सही है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये गलत हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन से संबंधित है। भगत आंदोलन गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो इसमें कृष्ण दत्त पालीवाल। तो आप हमें बताना, त्रिलोक चंद माथुर थे, इन्होंने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपका पता चले कि आपने कितनी जीके तैयार कर रखी है। देखो, हमने सभी टॉपिक से उठाए हैं, स्थापत्य कला से, ठीक है, शासक थे जितने भी, चित्रकला से, ठीक है, सभी से हमने प्रश्न उठाए हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था, तो ये थी जानकी देवी बजाज। और जानकी देवी बजाज के पति का क्या नाम है, ये चलो ये आपको मैं बता देता हूँ, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का दूसरा नाम, और मतलब कि इसको किस वजह से जानते हैं जमनालाल बजाज को, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताना। राजस्थान रॉयल रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 की जो किताब है ये किसने लिखी, अच्छा ये किताब है ये, ठीक है, ये यहाँ पर किताब किसने लिखी, तो ये लिखी थी नाथुराम खडगावत ने। नेक्स्ट, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन था, हेनसांग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था महाराव सुल्तान, ठीक है। राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वह है 1541 और 42। देखो, साहेबा का युद्ध कह लो या पाहेबा का युद्ध कह लो, बात एक ही है, या दोनों ही नाम आ जाए, साहेबा पाहेबा का युद्ध, ठीक है। तो ये 1541-42 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे, क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।